हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 4 के लिए विषय हिंदी व्याकरण में पाठ संज्ञा यह पाठ 4 है। पाठ संज्ञा में संज्ञा के बारे में हम लोग समझेंगे। संज्ञा व्याकरण का एक स्तंभ है और एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा पिलर है व्याकरण का, साहित्य का, जिसके बगैर कोई भी साहित्य पूर्ण नहीं की जा सकती। अर्थात संज्ञा किसी भी नाम को कहा जाता है। नाम के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। किसी न किसी कार्य को करने वाला कोई न कोई तो जरूर होगा, वही उसका नाम होता है। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है संज्ञा की परिभाषा। पहले तो देखेंगे हम लोग संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा क्या है। उसके बाद संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। फिर संज्ञा के मुख्य भेद एवं उनकी परिभाषाएं, संज्ञा के अन्य भेद एवं उनकी परिभाषाएं, मुख्य भेद और अन्य भेद। उसके बाद सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का संज्ञा शब्दों में परिवर्तन, कैसे ये परिवर्तित होते हैं संज्ञा शब्द में। संज्ञा शब्द में भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होते हैं। सर्वनाम वाले शब्द, विशेषण और क्रिया के शब्द भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं, उस तरीके को देखेंगे, उस विधि को देखेंगे। उसके बाद संज्ञा शब्दों के रूप में परिवर्तन, संज्ञा शब्द का रूप कैसे परिवर्तित होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा है, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनना, कैसे रूप परिवर्तित होता है। जातिवाचक से भाववाचक में बनना, परिणत होना कैसे होता है। इन सभी बातों को इस पाठ में आज हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं छात्रों संज्ञा। संज्ञा को समझने से पहले एक कहानी छोटी सी सुन लेते हैं हम लोग, जो कहानी यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। आस्था अपने स्कूल जाने के लिए तैयार है। आस्था एक लड़की है, एक बच्ची है जो अपने स्कूल जाने के लिए तैयार है, जैसे आप भी तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए। वह बस स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना। वह बस स्टॉप से बस पकड़कर अपने विद्यालय जाती है, अपने स्कूल जाती है। तो बस स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा कर रही है। वह कौन? आस्था। उसके पास स्कूल बैग और पानी की बोतल है। उसके पास क्या क्या है? स्कूल बैग है और पानी की बोतल है। कुछ छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ खड़े हैं और वहीं पे आसपास में कुछ और भी छोटे बच्चे हैं स्टैंडर्ड 4 क्लास के, जो अपने मम्मी या पापा या दोनों के साथ खड़े हैं वहाँ पे स्कूल जाने के लिए ही। उनके चेहरे पर उदासी और घबराहट की झलक साफ दिखाई दे रही है। उनके चेहरे पर घबराहट की झलक साफ दिखाई दे रही है। उनमें से कुछ घर वापस जाने के लिए रो रहे हैं। आपने भी देखा होगा कुछ छात्र रोने लगते हैं। क्यों रो रहे हो भाई? अब मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे तो मम्मा के पास रहना, मम्मी को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे तो घर में ही रहना है, मुझे तो टीवी देखना है, मुझे तो मोटू पतलू देखना है। ऐसी कई बातें बच्चों के मन में रहती हैं, लेकिन वह विद्यालय नहीं जाना चाहते, क्योंकि विद्यालय में तो एक जगह उकरू करके बैठना है, उकरू बैठ जाना है एकदम। थोड़ा सा भी हिले डुले मैम बोलेगा क्या कर रहे हो, ठीक से बैठो। और ये बार बार बच्चों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको हंसना चाहिए, उनको खेलना भी चाहिए। तो वो स्कूल जाने से रो रहे हैं। स्कूल में एक ही जगह बैठना होगा, सर
या मैम आएंगे तो सवाल पूछेंगे, बताएंगे, लिखना पड़ेगा, कौन इतना काम करने जाए, इसलिए रोते हैं बच्चे। उनमें से कुछ घर वापस जाने के लिए रो रहे हैं, माता पिता उन्हें स्कूल जाने के लिए समझा रहे हैं। माता पिता स्कूल जाने के लिए समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि स्कूल ही वह जगह है जहाँ जाकर कोई भी आदमी अच्छे से पढ़ाई करके शिक्षा ग्रहण करेगा, और बिना सीखे हुए कैसे समझेगा। तनिक उन छोटे बच्चों से पूछा जाए कि भाई दूध क्यों पीते हो आप? कॉम्प्लान अच्छा लगता है? चॉकलेट वाला अच्छा लगता है। तो क्यों पीते हो? इसलिए कि टेस्टी लगता है। भाई टेस्टी लगता है तभी तो हम बड़े होते हैं, हमारा पोषण होता है, हमें खाने पीने की चीज़ें अच्छी लगती है, और खाने पीने की अच्छी चीज़ों से हमारे शरीर का विकास अच्छा होता है, हमारी मानसिकता का विकास अच्छा होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से शरीर के बड़े होने के लिए, आपके बड़े होने के लिए भोजन, अच्छे भोजन की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से दिमाग का भोजन शिक्षा होता है। दिमाग तभी ठीक रहेगा जब हम शिक्षित होंगे, और जब हम शिक्षित होंगे तो हम करीब से किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। इसलिए माता पिता समझाते हैं हमेशा बच्चों को, रोते हुए बच्चों को, कि स्कूल जाना जरूरी है, स्कूल जाना होगा, स्कूल जाना चाहिए। कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, कुछ समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग तो रोज स्कूल आते हैं, और जरूर स्कूल प्रतिदिन जाना चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे जो भी छात्र प्रतिदिन स्कूल आते हैं, प्रतिदिन जो भी पढ़ाइयाँ होती है क्लास के अंतर्गत, कक्षा के अंतर्गत सर द्वारा या मैम द्वारा बताया जाता है, वह ज़्यादा याद हो जाता है। और जो बच्चे 4 दिन 5 दिन पर एक दिन नहीं जाते हैं स्कूल, या 2-3 दिन गए 2 दिन नहीं गए स्कूल, वो उनका तो छूट गया है पढ़ाई, तो फिर उन्हें तो दिक्कतें आएंगी। इसलिए ज़रूर जाना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं इसमें कि संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो जी हाँ छात्रों, संज्ञा शब्द यहाँ 2 रंगों से रंगा हुआ शब्द है, लिखा हुआ। कौन कौन सा? आस्था, स्कूल, बस स्टॉप, बस, स्कूल बैग, पानी की बोतल, बच्चे, माता पिता, उदासी, घबराहट, घर, माता पिता और स्कूल। ये शब्द जिन्हें रेड कलर से लिखा हुआ है, लाल रंग से, वो आप समझ सकते हैं वह सभी शब्द संज्ञा है, क्योंकि वह किसी न किसी का नाम है। माता पिता नाम है, स्कूल बैग नाम है, पानी की बोतल, पानी की बोतल का नाम है, घर किसी जगह का नाम है, स्कूल किसी स्थान का नाम है, घबराहट भाववाचक संज्ञा है, स्कूल स्थान का नाम है। अब आते हैं हम छात्रों, देखें इसमें अगर इसी तरह का एक पैराग्राफ आपको मिले और उसमें से कहा जाए कि इसमें संज्ञा शब्दों को छांट के लिखिए और उसके भेद भी लिखिए, तो कैसे समझेंगे? आइए समझते हैं। बहुत ही आसान है, बस सिर्फ ध्यान देकर आप देखते रहिएगा, एकदम समझते चलेंगे हम लोग और याद भी हो जाएगा संभवतः। तो देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसा कि ऊपर लिखे हुए शब्दों में हम लोगों ने देखा कि नाम को दर्शाते हुए जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, वह सभी रेड कलर में लिखा गया है, क्योंकि वह सभी संज्ञा है। और यहाँ संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं, नाम को दिखाते हैं, वह क्या है? संज्ञा है। वह नाम को बताते हैं,
वह संज्ञा है। यानी कि कोई भी नाम, बोतल, कड़ाही, छुलनी, कलछुल, लंच बॉक्स, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, कटर, जो भी वस्तुओं के नाम हैं, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी व्यक्तियों के नाम है, हिमालय, विंध्याचल, अरावली, पर्वतों के नाम हैं, आकाश, धरती, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, सन, मून, ये भी प्राकृतिक वस्तुओं के जो नाम हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, सरयू, यमुना, ये नदियों के नाम हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये महानगरों के नाम हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों के नाम हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये सभी देशों के नाम हैं। ये सभी नाम संज्ञा है। लड़का, लड़की, बूढ़ा, औरत, बच्चे, गाय, भैंस, बैल आदि, ये जितने भी नाम हम देख रहे हैं, कुर्सी, बेंच, टेबल, विद्यालय, ये नाम जो भी हमने जिन वस्तुओं का या जिस व्यक्ति का या जिस पशु का, पक्षी का हमने नाम रखा है, वह नाम संज्ञा है। एकदम आसान। किसी व्यक्ति, अब संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, ये 5। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा की परिभाषा कितना आसान है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसके किसके नाम को संज्ञा कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, इनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम आस्था, बच्चे, माता पिता आदि, ये व्यक्तियों के नाम हैं जो इस पैराग्राफ में है। इसी पैराग्राफ का उदाहरण हम लोगों ने लिया है यहाँ पे। वस्तुओं के नाम स्कूल बैग, पानी की बोतल, बांस आदि, ये सभी नाम, इस तरह के नाम क्या होते हैं? वस्तु होते हैं। मन के भाव तो दिखते नहीं। दिखता है क्या? हमें खुशी हो रही है तो खुशी तो चेहरे पर हमारा हंसता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई अगर मुंह चुपचाप करके तब खुश है अंदर ही अंदर, तो कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखता। मन के भाव नहीं दिखाई देते, जैसे उदासी, घबराहट आदि। घबराहट किसी की होती है तो किस बात के लिए घबराहट हो रही है? रात में जाना, नहीं भाई उधर भूत रहता है। अरे भाई भूत रहता है कैसे मालूम आपको? आपने देखा है क्या? भूत तो होता नहीं। तो फिर लेकिन रात में हम जाए क्यों बिना मतलब हो तो ठीक, लेकिन बिना मतलब के तो हम कोई काम करेंगे नहीं। तो इस तरह की बातें जब होती हैं, जो हमारे मन में होती हैं, भावनाओं में होती हैं, तो अच्छा लगता है। वह भावना, उसका नाम जो होता है वह संज्ञा है। आइए छात्रों आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
अब देखिए कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसमें अगर यह प्रश्न आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच क्या अंतर है, या जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बीच क्या अंतर है, तो आसानी से हम इस अंतर को लिख सकते हैं यहाँ से लेकर। और अगर हमसे पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सीता, गीता। राम अगर कह रहे हैं तो किसी एक लड़के का नाम है राम, किसी एक आदमी का नाम होगा राम। मोहन किसी एक आदमी का नाम हो, तो पार्टिकुलर विशेष किसी व्यक्ति को हम नोट कर रहे हैं, विशेष किसी व्यक्ति को हम दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं और उनके बारे में कोई बात कहना चाह रहे हैं। राम तो खेलने गया है, तो कौन खेलने गया है, तो राम खेलने गया है। एक लड़का राम, राम विशेष हुआ तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम, जैसे काशी एक विशेष जगह का नाम है। अब वाराणसी को वाराणसी कहेंगे, कोलकाता को तो काशी कह नहीं सकते, वो भी क से है, वो भी क से है। क्यों? क्योंकि कोलकाता का अपना नाम है, काशी का अपना नाम है, तो नाम हुआ, एक विशेष स्थान का नाम हुआ, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। काशी, दिल्ली, श्रीलंका, रोम। नदियों के नाम, गंगा, अगर यूं कहें नदियां, तो नदियां भी संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम कहते हैं गंगा नदी, तो गंगा नदी किसी एक विशेष नदी का नाम हुआ, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब गाय, गाय हम कहते हैं तो गाय भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय कहने से पूरी गाय जाति की बोध हो गई। लेकिन कोई कोई अपने पेट एनिमल्स का नाम रखते हैं, कोई अपने गाय का नाम रखा है कामधेनु, कोई लक्ष्मीनिया नाम रखा है, अपने अपने गायों का नाम, या पेट एनिमल्स जो भी रखते हैं। बहुत से लोग डॉगीज पालते हैं और पपीज पालते हैं, तो उनका नाम रखते हैं टॉमी, बंटी, इस तरह के कई नाम उनका देते हैं। तो जो भी नाम उसका, टाइगर, टार्जन, इस तरह के कई नाम देते हैं। तो ये टार्जन डॉग, अगर हम कहते हैं टार्जन चिल्ला रहा है, भौं भौं कर रहा है, तो एक पार्टिकुलर कुत्ते का नाम हुआ, एक पार्टिकुलर डॉगी का नाम हुआ, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन जैसे ही हम कह रहे हैं कुत्ता, तो यह शब्द जातिवाचक संज्ञा हो गया। गाय तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, भैंस तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। इस तरह से लड़का तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, लड़का से तो पूरे लड़के जाति की बोध हो गई। अब अगर हम कहते हैं कि नहीं, मोहन वो लड़का है जो इस कांच को फोड़ दिया, मोहन वो लड़का है जो क्रिकेट में बहुत अच्छा सिक्स मारा, तो कौन मारा? मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, अगर पर्वत हम कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पार्टिकुलर खास किसी पर्वत का नाम लेके कहते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों के नाम, जैसे होली, दिवाली, ईद, छठ आदि, ये सभी त्योहारों के नाम हैं। ये अभी हमको त्योहार मनाने गांव जाना है, तो कौन सा त्योहार मनाने जाना है? त्योहार जातिवाचक संज्ञा हो गया। जबकि हमें होली मनाना है, हम होली मनाने जा रहे हैं अपने मामा के घर, तो होली एक विशेष पर्व का नाम हुआ, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अर्थात किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध अगर हो रहा है किसी शब्द से, तो वह शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एकदम नोट कर लेना है। आते हैं अब जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से
किसी एक प्रकार के व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक प्रकार का जैसे गाय एक प्रकार हो गया, भैंस एक प्रकार हो गया, शेर एक प्रकार हो गया, बाघ एक प्रकार हो गया। कोलकाता के चिड़ियाघर अलीपुर जू, जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, रॉयल बंगाल टाइगर, वह सुंदरबन के घने जंगलों में पाया जाता है। वहां से कुछ टाइगर, कुछ शेर, टाइगर नहीं शेर और टाइगर भी उस जंगल से, जो वाइट कलर के और ब्लैक उसके ऊपर छाप छुटा रहता है उसके शरीर पर, वह टाइगर, वह बाघ जब चिड़ियाखाना में रखा जाता है, उसका नाम रखा हुआ है अलीपुर जू में। कोलकाता के प्रत्येक जानवरों के नाम रखे हुए हैं, पार्टिकुलर नाम रखे हुए हैं। एक शेरनी है, उसका नाम लीलावती है। नाम चाहे जिस तरह से भी रखा गया हो, लेकिन पार्टिकुलर अगर नाम रख दिया गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर सिर्फ हम बाघ कह रहे हैं तो पूरी जाति का बोध हो गया। बाघ शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, जैसे पशु पक्षी कौन कौन से हैं इसमें, गाय, मक्खी, चिड़िया, कीड़ा, ये पार्टिकुलर किसी गाय या मक्खी या चिड़िया या कीड़ा के बारे में नहीं कहा जा रहा है, पूरी जाति भर का बोध हो रहा है। पेड़ पौधे में नीम, गुलाब, गोभी, पीपल। पेशा में अध्यापक, डॉक्टर, बढ़ई, यह पूरी जाति का बोध कराता है। स्थान में चौराहा, नगर, गांव, गली। पदार्थ में चावल, गेहूं, मिट्टी, बाजरा, ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। धातु में सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। आशा करते हैं छात्रों आप आसानी से समझते चल रहे हैं। अब भाववाचक संज्ञा पर आते हैं, जो तीसरा भेद है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, यह गुणवत्ता है। बुढ़ापा, मित्रता, ये अवस्थाएं हैं। बचपन और बुढ़ापा, मित्रता हमारे भाव में होता है, शत्रुता हमारे भाव में होता है, प्रसन्नता हमारे भाव में होता है, जो आसानी से दिखता नहीं। ये दोनों ही दिखने वाले चीजों के नाम हैं, जबकि यह दिखने वाला चीज नहीं है भाववाचक संज्ञा। तो ये सभी संज्ञा शब्द हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। बच्चा से बच्चा जातिवाचक संज्ञा हुआ, जबकि बचपन भाववाचक संज्ञा हुआ। अर्थात जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बना? तो एक प्रत्यय लगाकर उसके बाद कुछ जोड़कर, कोई शब्द जोड़कर हम संज्ञा बनाते हैं। बूढ़ा से आपा जोड़ दिए लास्ट में तो बुढ़ापा हो गया, वो प्रत्यय होता है। मित्रता, मित्र में अता जोड़ देते हैं तो मित्रता हो जाता है। शत्रुता में भी वही बात है, शत्रु में अता। प्रसन्नता, प्रसन्न में अता ही जोड़ रहे हैं तो प्रसन्नता। तो इस तरह से आई, य, आपा भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्यय हैं, जिन्हें जोड़कर हम व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से नहीं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण होते हैं, उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार से बनते हैं। कैसे कैसे? तो संज्ञा से बनता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है 4 प्रकार से। पहला प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, दूसरा
विशेषण से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाव, तीसरा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, और चौथा क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है जिससे भाववाचक संज्ञा बन रहा है बुढ़ापा। इंसान किसी एक प्रकार के जीव का नाम है तो इंसान जातिवाचक संज्ञा हुआ जिससे भाववाचक संज्ञा बना इंसानियत। अत, इंसान से इंसानियत, इयत प्रत्यय इसमें जोड़ा गया। सुंदर, सुंदर जो शब्द है वह विशेषण शब्द है। सुंदर, कुरूप, यह सभी शब्द अच्छा, बुरा, सही, गलत, ऊंचा, नीचा, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। रंगों के नाम विशेषण शब्द हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, ये सभी विशेषण शब्द हैं। तो सुंदर विशेषण शब्द है और इसमें अता जोड़ करके सुंदरता भाववाचक संज्ञा बनता है। पढ़ना क्रिया है। इस क्रिया शब्द से जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो पढ़ाई, आई प्रत्यय जोड़ देते हैं। लड़का जातिवाचक संज्ञा, इससे लड़कपन। थकना क्रिया है, थकावट, आवट प्रत्यय जोड़ दिए हैं, थकावट। धीर से धीरता, खट्टा से खटास, शिशु से शैशव, अपना से अपनापन। अपना जो है ये शब्द सर्वनाम है। अपना से अपनापन, मम से ममता। अर्थात किन किन शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे सफल से सफलता, पराया से परायापन, निज से निजता, हरा से हरियाली, धोना से धुलाई, बच्चा से बचपन, मधुर से मधुरता, सूर से सूरता, चढ़ना से चढ़ाई, चंचल से चंचलता। अर्थात अता, आपन, इस तरह से प्रत्यय के रूप में प्रत्यय जो बाद में लगाया जाता है, किसी शब्द के अंत में किसी शब्दांश को जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय का कहते हैं। और जब किसी शब्द से पहले जोड़ते हैं तो उसको उपसर्ग कहते हैं, जो आगे की कक्षाओं में आपको पढ़ने को मिलेगा। आइए छात्रों आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वर्कआउट है। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटें और लिखें। आइए छात्रों मेरे साथ साथ आप भी संज्ञा शब्दों को छांटें। मेरी गाय सफेद है, इसमें कौन सा संज्ञा शब्द दिख रहा है आपको? गाय। तो ये गाय जो है यह शब्द है संज्ञा शब्द। गाय संज्ञा शब्द है। अब ये गाय कौन सी संज्ञा है? ये गाय कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसमें से गाय, गाय सिर्फ कह रहे हैं तो एक पूरे जाति भर का बोध हुआ, गाय जाति का, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ये कौन सा भेद हुआ? तो ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। हम कानपुर में रहते हैं। कानपुर, कानपुर एक स्थान का नाम है, एक विशेष स्थान का नाम है। तो जब भी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे कानपुर
क्या है? संज्ञा शब्द है। और यह कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। जातिवाचक, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। मेरा भारत महान, इसमें संज्ञा शब्द है भारत। भारत किसी एक देश का, एक विशेष देश का नाम है, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ भारत संज्ञा शब्द है और यह संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाथी भागता हुआ जा रहा है। कौन जा रहा है भागता हुआ? हाथी। हाथी कौन सा शब्द है, कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक, क्योंकि पूरे जाति की बोध हो रही है। गाय, हाथी, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी, ये सभी जाति का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे हाथी हो गया संज्ञा शब्द, और यह कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। उसकी लिखाई सुंदर है। लिखाई, ये लिखाई हमें दिखाई तो देती है, लेकिन लिखाई, पढ़ाई, यह भाववाचक संज्ञा है। तो लिखाई यहाँ शब्द है और यह शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। राम और मोहन खेल रहे हैं। कौन कौन खेल रहे हैं? तो राम और मोहन। राम और मोहन किसी विशेष व्यक्तियों का नाम है, बच्चों का नाम है। तो यहाँ पर राम और मोहन, ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं और ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आशा करते हैं छात्रों पूर्ण रूप से आप समझ चुके हैं कि संज्ञा क्या है। तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो, नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी एक प्रकार के जाति का, एक प्रकार के प्राणी का, वस्तु का, व्यक्ति का बोध हो तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जबकि भाववाचक संज्ञा जो हमारे मन में, मन के जो भाव उठते हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उसका एक नाम है। नाम है तो संज्ञा है, अतः भाववाचक संज्ञा है। और इस तरह से हम लोग संज्ञा का चयन करते हैं और उसके भेदों का नाम लिखते हैं। आशा करते हैं छात्रों आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। और अब संज्ञा पाठ आपका पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।